तो हम लोग अभी तक कर रहे हैं चैप्टर वाइज। देखिए चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर इकोनॉमिक्स का, यानी कि ये अरिहंत का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, जिसमें हम लोग छोटा छोटा डिफिनीशन कर रहे हैं। तो अब हम लोग जो सीखेंगे, ये सीखेंगे स्टॉक एंड फ्लो के बारे में, ठीक है, स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। ये आपका स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक। अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये सीखा था कि डिप्रिसिएशन, रिजर्व फंड क्या होता है और इन्वेंट्री क्या होता है। अब हम लोग सीखेंगे स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। अब देखिए स्टॉक क्या होता है। इट कैन बी डिफाइंड एज एनी मेजर्ड क्वांटिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सबसे मेन बात ये है आपको याद रखना, ठीक है, क्या याद रखना है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, क्या याद रखना है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये क्या है, स्टॉक होता है, ठीक है। तो किसी भी क्वांटिटी को, यानी कि एनी क्वांटिटी मेजर्ड एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। एज पर एग्जाम्पल नंबर ऑफ मशीन्स इन ए प्लांट ऑन 31st, ये देखिए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है 31 मार्च, ठीक है, यानी 31 मार्च क्या बता रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अमाउंट इन द बैंक अकाउंट ऑन 28 नवंबर, 28 नवंबर क्या बता रहा है, ये बता रहा है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जहां कहीं भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। इसी तरीके से क्या है, फ्लो। अब यहाँ पे देखिए फ्लो में क्या होगा कि these are defined as any quantity measured per unit at a particular period of time, ठीक है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा पर्टिकुलरली चेंज होता है। तो इसमें क्या याद रखना है कि मेजर्ड पर यूनिट एट द पीरियड ऑफ टाइम, क्या याद रखना है, पीरियड ऑफ टाइम। और ये पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है। एज पर एग्जांपल इनकम और एक्सपेंडिचर ओवर टाइम पीरियड 1 मंथ और 1 ईयर, यानी कि एक साल में क्या हो रहा है, जितना भी आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, या फिर एक मंथ में जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर आपका क्या होगा, डे बाय डे चेंज होगा। तो 1 मंथ, यानी कि 1 मंथ में जितना भी आपका क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है, यानी जितना ज़्यादा आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उतना ज़्यादा क्या हो रहा है, आपका इनकम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लो बोलते हैं। तो आई होप कि आपको स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स स्टॉक एंड पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मीन्स क्या हो गया, फ्लो हो गया।